गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादें को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उससे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता तो वो उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपनी मन में उस इंसान से अपनी बदला लेने के लिए ख्याली पुला बनाया रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत से ना तो उसके लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे और न ही वे किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव मानसिक स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने एक सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में जिन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओगे, तुम्हें इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और वह पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वे देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जिन मास्टर लड़के से पूछता है, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक इसी तरह पकड़कर रखूं तो क्या होगा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इसी गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन तक पकड़कर रखूं तब क्या होगा, आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जिन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लेकिन लड़के ने कहा, नहीं बदला। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। जिन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। लड़के ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन हे कुछ देर तक अपने दिमाग के रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और देर तक दिमाग में रखिए, फिर यह आसान व आपको पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के के तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन के पिछले गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूर है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने के लिए प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसके चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए।
इस पर लेखक विश्व प्रसिद्ध दिल कर्नेकी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखा है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुका हैं, और अगर आपके पास इससे पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस किताब को सुन भी सकते हैं। कुकू एफएम ऐप पर इस किताब में चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने के लिए कई सारे तरीके बताई गई हैं। मैंने भी इस किताब को 2 बार सुना है, और अगर आप चाहे तो आप भी इस कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करके ये किताब और ऐसे ही हजारों किताब को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपने मन पसंद लैंग्वेज में। कुकू एफएम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म